हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा? खैरियत से हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? मैं साकिब इकबाल आपके सामने आपका टॉपिक लेकर के। हम लास्ट टाइम डिस्कशन कर रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के चैप्टर्स के अंदर, और उसके अंदर हमारा सब टॉपिक था जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का। ठीक है ना? इससे पहले जो हमने लास्ट क्वेश्चन जो हमने कंप्लीट किया था, वो ये क्वेश्चन कंप्लीट किया था, और उसके अंदर हमने बड़ी डिटेल से ये बात कंप्लीट की थी कि हमने कहा था कि हमें जो लास्ट में सोल्यूशन सेट बनाना पड़ता है, और सोल्यूशन सेट के अंदर हम क्या लिखते हैं? एंगल और उसके साथ पेरियोडिक वैल्यू। तो ये जो होता है एंगल होता है, ये जो होता है वो क्या होता है? एंगल होता है। और ये क्या होता है? पीरियड्स होता है। ठीक है ना? कि क्या पीरियड था इस एंगल का। तो एंगल आपके पास दो आंसर आए थे, एक ये आंसर आया था, एक आंसर ये आया था। और जो साइन का पीरियड होता है वो 2n होता है। साइन का पीरियड जो होता है वो 2n पाई होता है। ठीक है ना? तो ये पीरियड हमेशा साइन और कॉस के लिए फिक्स रहता है 2n पाई, और टेन के लिए क्या होता है? जस्ट n पाई होता है। और एंगुलर वैल्यू वो थी जो आपने आंसर निकाला, तो एक आंसर पाई अपॉन 6 का आया था, एक आंसर 5 पाई अपॉन 6 का आया था। ठीक है। तो अब जो है बुक के क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बुक का क्वेश्चन हमारे पास क्या है? हमने कहा कि क्वेश्चन हमने कहा क्वेश्चन हमारे पास है, लेट सपोज कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/3। जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन में आपको एक बात बताई थी कि हम इस आंसर के इस क्वेश्चन के अंदर इसके क्वेश्चन की वैल्यू देखते हैं कि यहाँ पे जो आंसर का साइन होता है, जो वैल्यू का साइन होता है, उस साइन से हम ये जो पेरियोडिक के जो फॉर्मूले थे ये अप्लाई किया करते थे। तो इस बात को याद रखिएगा कि क्वेश्चन में जो ये एंगल की वैल्यू होती है, जो फंक्शन की वैल्यू होती है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, इसके हिसाब से हम आंसर जो है वो निकाला करते हैं एंगल का। तो इस बात को अपने माइंड में रखिएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो भाई सेक स्क्वायर थीटा बराबर था 4/3 के। तो भाई सेक सिर्फ सेक थीटा बराबर किसके होगा? +/4/3 के। तो भाई सेक थीटा का बराबर है 4/3 के, तो मुझे बताइए कॉस बराबर किसके होगा? कॉस इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेक। तो इट्स मीन कॉस जो है, कॉस थीटा बराबर किसके हो जाएगा? +/3/4 के। वैल्यू क्या हो जाएगी? रेसिप्रोकल हो जाएगी। सेक और कॉस जो है वो आपस में क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है। मुझे वैल्यू जो निकालनी है वो किसके निकालनी है? थीटा की वैल्यू निकालनी है। थीटा की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या काम करूंगा? अब यहाँ पे दो आंसर है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो मैंने एक दफा इसको लिखा किसमें? कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 3/4। और एक हम लिखेंगे क्या? कॉस थीटा इज इक्वल्स टू -3/4। तो भाई यहां से थीटा की वैल्यू क्या आई? कॉस इनवर्स ऑफ 3/4। ठीक है। अच्छा, ये स्क्वायर लगा हुआ था यहाँ पे सब जगह पे। तो अगर मैं ये बात बोलूं कि यहाँ पे क्वेश्चन में स्क्वायर चलता हुआ आ रहा है, यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ भी स्क्वायर था, यहाँ भी स्क्वायर था, यहाँ भी स्क्वायर था, और यहाँ भी स्क्वायर है। तो हम क्वेश्चन में ही यहाँ पे हम क्या करते हैं? हम इसको लिखते हैं। हम यहीं पे इसको क्या कर रहे हैं? हटा देते हैं। इसका स्क्वायर हटा देते हैं, और इसका स्क्वायर हटा के ये क्या बन जाएगा आपका? ये भी क्या बन जाएगा? वीडियो को मैं रिस्टार्ट नहीं करना चाह रहा। मैं जो हूँ इसी को यहीं पे कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ, ताकि टाइम सेव हो जाए, टाइम जाया ना हो हमारा। ठीक है ना? तो हमने कहा कि भाई स्क्वायर ये हो जाएगा 4 का रूट हो जाएगा 2। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड कर रहे हैं हम, तो 2/√3 हो जाएगा। ये भी, ये क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा √3/2। तो भाई ये हो गया आपका √3/2। ठीक है ना? तो यहाँ पर भी क्या आएगा? √3/2 आएगा। और यहाँ पर भी क्या आएगा? √3/2, बट माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस है यहाँ पे। एक दफा प्लस में आ गया, एक दफा माइनस में आ गया, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई आपकी √3/2 की। अच्छा भाई, अब कैलकुलेटर में आप ये वैल्यू डालें और इस वैल्यू को आप देखें कि आपकी वैल्यू जो है वो क्या आ रही है। तो देखिए मैं कैलकुलेटर में वैल्यू पुट कर रहा हूँ।
मैंने कहा कॉज इनवर्स ऑफ ना। तो देखो बेटा, कॉज इनवर्स के लिए मैंने क्या अप्रोच किया। अच्छा, लाजमी याद रखिएगा कि आपका कैलकुलेटर जो है वो किस में होना चाहिए, वो आपका रेडियन में होना चाहिए, ठीक है ना। अपॉन टू। तो ये वैल्यू पुट कर दी मैंने, क्या आंसर आया, पाई अपॉन सिक्स आ गया। तो इसका मतलब एक आंसर आ गया आपका थीटा का कितना, पाई अपॉन सिक्स। एक आंसर आया आपका पाई अपॉन सिक्स। ठीक है, इसको लेते हुए हम आंसर चल रहे हैं। मुझे बताओ, एक आंसर आया पाई अपॉन सिक्स, बताओ दूसरी वैल्यू कहाँ पे आएगी, क्योंकि हमें इसका दूसरा एंगल भी तो चाहिए। तो हमने ये बात पढ़ी थी यहाँ पे कि पहला क्या होता है, थीटा होता है, दूसरा क्या होता है, पाई माइनस थीटा होता है, तीसरा क्या होता है, पाई प्लस थीटा होता है। ये आपको याद रहना चाहिए, जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है ना, ये आपको याद रहना चाहिए। अब यहाँ पे कॉस की वैल्यू जो है, जो सेक स्क्वायर था, सेक स्क्वायर कॉस था। ठीक है ना, मैं कॉस की बात करूंगा, सेक की बात करूंगा। सेक जो है वो पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, सेक पॉजिटिव कहाँ होता है। आप क्वेश्चन में जाइएगा, यहाँ पे नीचे की बात नहीं हो रही, क्वेश्चन में देखना है कि सेक पॉजिटिव कहाँ होता है। भाई सेक पॉजिटिव दो जगह पे होता है। सेक क्या होता है, एक्स होता है, ठीक है ना। सेक जो होता है वो एक्स होता है। एक्स पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, एक्स पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और एक्स पॉजिटिव होता है आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आपने आंसर निकाला हुआ है पाई अपॉन सिक्स। अच्छा, ये बात बड़ी कंफ्यूजिंग रहती है कि भाई कॉस की वैल्यू ये वाली देखनी है ना। नहीं बेटा, ये वाली वैल्यू नहीं देखनी कि कॉस इनवर्स या कॉस की वैल्यू पाई अपॉन टू कहाँ होती है, रूट रूट थ्री अपॉन टू कहाँ होती है, नहीं। आप क्वेश्चन में देखेंगे, आप यहाँ पर नहीं देखेंगे, आप क्वेश्चन में देखेंगे, ये बात याद रखिएगा। इसमें हमेशा कंफ्यूजन रहती है कि आपको दूसरा एंगल जो निकालना होता है वो क्वेश्चन को देख के निकालना है, बीच के सॉल्यूशन को देख के नहीं निकालना। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, अमूमन ये कंफ्यूजन रहती है। तो हमने यहाँ पे देखा सेक जो है वो पॉजिटिव कहाँ होता है, हमने कॉस को नहीं देखा। हमने कहा सेक जो है वो पॉजिटिव कहाँ होता है। भाई सेक जो है पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आपने आंसर निकाल दिया है। चेक करने का तरीका आपको मैंने बताया था कि पाई अपॉन सिक्स बराबर होता है, पाई की वैल्यू 180 होती है, 180 अपॉन सिक्स कर दें तो 30 डिग्री होता है। तो ये 30 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होता है। तो आपको सेकंड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टू पाई माइनस थीटा। सेकेंड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, टू पाई माइनस थीटा। तो इसका मतलब ये हो गया कि टू पाई का मतलब, टू पाई माइनस थीटा का मतलब पाई अपॉन सिक्स हो गया। ठीक है ना, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं, सिक्स टू जार ट्वेल्व, ट्वेल्व माइनस पाई जो है ये बराबर किसके होगा, ट्वेल्व माइनस पाई बराबर होगा 11 पाई अपॉन सिक्स के। तो मैं इसी के आगे इसका आंसर शो कर देता हूँ। तो एक आंसर आया थीटा का कितना, पाई अपॉन सिक्स आ गया, और दूसरा आंसर जो आया वो कितना आया, 11 पाई अपॉन सिक्स आ गया। ये आपके एंगल आ गए, दो एंगल आ गए किसके, कॉस के। ये तो अभी आपने इस वाले को सॉल्व किया है। अब बारी है इस वाले की। इस वाले को सॉल्व कैसे करें भाई, इस वाले की वैल्यू क्या हुई, इस वाले की वैल्यू निकालिए आप। अच्छा, अगर मैं कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू रखूं, ठीक है ना, कैलकुलेटर में मैं इसकी वैल्यू रखूं, क्या रखूं, कि रूट थ्री अपॉन टू कैलकुलेटर में वैल्यू रखने के बाद आपका ये आंसर आता है, चेक कर लीजिएगा आप, ये आंसर जो है वो आपका आ रहा होगा। ठीक है ना, तो बिल्कुल ये दूसरा एंगल पे बिल्कुल वैसे ही होगा। तो इन द एंड जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो सोल्यूशन सेट क्या होना चाहिए, आप मुझे बताइए। इसका सोल्यूशन सेट क्या बनना चाहिए। अगर मैं सिर्फ पहले वाले एंगल में निकाल, दूसरे वाले एंगल पे आप बिल्कुल ऐसे ही निकाल दीजिएगा। और इन द एंड हमने सोल्यूशन सेट बनाना है। तो सोल्यूशन सेट के अंदर मैंने क्या क्या आंसर डाला, मैंने डाला पाई अपॉन सिक्स, ये आ गया पाई अपॉन सिक्स पहला एंगल। मुझे बताइए प्लस टू एन पाई लिखूं या एन पाई लिखूं। बिल्कुल टू एन पाई, टू एन पाई क्यों आएगा भाई, टू एन पाई इसलिए आएगा क्योंकि साइन और कॉस का फंक्शन है, साइन और कॉस फंक्शन से रिलेटेड कोसेक भी होता है और सेक भी होता है। याद रखिएगा, कोसेक सेक साइन कॉस इन सब के लिए क्या आएगा, टू एन पाई आएगा। और दूसरा आंसर क्या आया आपका, दूसरा आंसर आपका आया है 11 पाई अपॉन सिक्स का, 11 पाई अपॉन सिक्स का। और यहाँ पर भी क्या आएगा, टू एन पाई आएगा। तो ये आंसर आपके पहले वाले के लिए हो गया, सेकंड वाले का आप निकाल लीजिएगा, और उसका आंसर भी आप इसके आगे शो कर दीजिएगा। ठीक है ना, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या कर रहे हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, ताकि जो है मैं यहाँ पे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कर लूँ। इसको भी हटा देते हैं।
अच्छा जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है, कंडीशन देखते हैं। कंडीशन क्या है हमारे पास, मैं सॉल्व करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा अपने पास, क्या है, 2 cos एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर है किसके, 1 के। ठीक है ना। तो ये सॉल्व करते हैं इसको। अब यहाँ पे इस कंडीशन में को सॉल्व किस तरह से करना है हमने, याद रखिए हमेशा कि ये साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आपके फंडामेंटल में। और फंडामेंटल क्या होता है, 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है ना। अब कंडीशन के हिसाब से हम इसको सॉल्व करने के लिए हमने कहा ये प्लस का आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या बचा आपके पास, आपके पास जो बचा इनमें से, इन दोनों में से क्या है, आप मैं स्टेप बाय स्टेप कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। दोनों में से कॉस क्या निकल रहा है, कॉमन निकल रहा है। ठीक है ना। तो दोनों में से कॉस को क्या निकाल दिया मैंने, कॉमन निकाल दिया। बेटा कॉस कॉमन निकला तो बचा क्या, 2 - cos एक्स बचा इज इक्वल टू 0 बचा। अब एक दफा इस कॉस को बराबर रखेंगे 0 के, और एक दफा इस फैक्टर को बराबर रखेंगे 0 के। एक्चुअली हमने किया है क्या, फैक्टराइजेशन कर दिया। तो फैक्टराइजेशन के लिए हमने cos x इक्वल टू 0 कर दिया, और दूसरा फंक्शन क्या है, 2 - cos x इक्वल टू 0। अब यहां से बताओ कि अगर मैं आंसर निकालूं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इस कंडीशन में cos इनवर्स ऑफ 0 निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं इसको, cos इनवर्स ऑफ 0 क्या है आंसर, पाई अपॉन 2। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, पाई अपॉन 2। देखो 0 है ना, तो 0 तो दूसरा एंगल भी क्या होगा, दूसरा एंगल जो होगा वो आपका पाई अपॉन 2 ही है। ठीक है। तो अब 90 डिग्री पे दूसरी वैल्यू भी आपका निकालेंगे, तो पाई - थीटा, पाई की वैल्यू कितनी होती है आपकी, पाई - थीटा निकालो, सेकंड एंगल जो है वो, देखो कॉस जो है वो क्या है, पॉजिटिव है ना। तो कॉस पॉजिटिव कहाँ होता है आपके, अच्छा भाई पहला एंगल आप कॉस पॉजिटिव आपका फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, लेकिन 0 के लिए हमेशा आपका आंसर ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो 0 के लिए आपका आंसर ये एक ही आंसर निकलेगा, दूसरा आंसर इसका नहीं निकलेगा। ठीक है। अच्छा दूसरी वैल्यू इसके लिए सॉल्व करते हैं, सेकंड वाले के लिए सॉल्व करते हैं। अच्छा 0 के लिए नहीं निकलेगा, याद रखिएगा इसको, कि अगर 0 आएगा यहाँ पे तो दूसरा आंसर नहीं निकला, कॉस इनवर्स ऑफ 0 एक ही आंसर आया जो 90 डिग्री था। अच्छा दूसरा आंसर निकालते हैं यहाँ से बताओ को सॉल्व करोगे तो क्या होगा ये, इसको सॉल्व करो, 2 - बाकी इक्वल टू वहां ले जाओ, तो ये प्लस हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। और एक्स की वैल्यू अगर निकालें तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, कॉस इनवर्स ऑफ 2 होगी। तो अब देखो बेटा कॉस इनवर्स ऑफ 2 निकालते हैं कैलकुलेटर से ना, कॉस इनवर्स ऑफ 2, आंसर देखना क्या आता है, एरर आ रहा है, तो विच इज इम्पॉसिबल ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इस बात को, क्या लिखेंगे, विच इज इम्पॉसिबल। तो ये हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं है, इम्पॉसिबल, बस इतना लिखेंगे हम यहाँ पे। तो ये हमारे से सोल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं बनेगा, तो इसका तो आंसर आ ही नहीं सकता। ठीक है। तो सोल्यूशन सेट क्या बना आपका इन द एंड, तो बेटा सोल्यूशन सेट के अंदर सिर्फ एक ही फंक्शन आया आपके पास, और एक ही आंसर आया, वो आंसर क्या हो गया, पाई अपॉन 2 हो गया। और बताओ यहाँ पे क्या लिखूं, 2n पाई लिखूं, n पाई लिखूं, जी बिल्कुल, क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ पे आपका आएगा 2n पाई, क्यों, क्योंकि ये कॉस का आंसर है। आई होप ये वाला भी क्वेश्चन आपके क्लियर हुआ होगा। ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखें आपको मैंने दो क्वेश्चन करवाए, और दोनों क्वेश्चन के अंदर आपको बड़ा क्लियर रहा कि पॉसिबिलिटी क्या है, नॉट पॉसिबिलिटी क्या है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 4 cos स्क्वायर एक्स - 8 साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं इसको।
तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में अब क्या करें। तो देखा पर कॉस इन कॉस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके हो जाएगा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। सब एक ही फंक्शन में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे साइन, और साइन तो कॉस में कन्वर्ट नहीं हो सकता, लेकिन कॉस जो है वो साइन में कन्वर्ट हो सकता है। तो बेटा यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको 4 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, -8 sin x + 1 = 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दो इसको, ये अरेंज कर दूं मैं क्वेश्चन को, तो ये हो जाएगा -4 sin² x पहले लिख दिया, -8 साइन एक्स बाद में लिख दिया। ये 4 + 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें से मैं क्या कर दूं, कॉमन निकाल दूं। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन में, चलिए यहाँ से माइनस कॉमन निकाल देता हूँ। तो माइनस अब कॉमन निकालूंगा तो ये क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा 4 sin² x, ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा 8 sin x हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अब इसका क्या करें, इसका मिड टर्म ब्रेक निकालते हैं। अब इसका मिड टर्म ब्रेक क्या निकालें, मिड टर्म ब्रेक निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 × 5 = 20, 20 के ऐसे फैक्टर बनाओ जिनको माइनस करने से क्या है, 8 आए, ठीक है। तो दो फैक्टर आप ऐसे बनाए जिनको 4 × 5 = 20, और दो नंबर ऐसे बनाए जिनको मल्टीप्लाई करने से 20 आए और माइनस करने से क्या है, 8 आए। तो भाई 10 × 20 होता है, क्वेश्चन पे आता है 10 × 20 हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा sin² x + 10 sin x -10 × 20 -5 = 0। अब यहां से अब मैं एक काम क्या कर रहा हूं, मैं 2 को 4 के साथ करता हूं ताकि कॉमन 2 निकल जाए, और 10 को 5 के साथ करता हूं ताकि 5 कॉमन निकल जाए। तो थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूँ सिचुएशन के हिसाब से, काम थोड़ा आसान हो जाता है, इसीलिए थोड़ा सा अरेंज करने में अच्छा लगता है। ये जगह 10 sin x -5 = 0। अब देखो इनमें से 2 साइन मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, दोनों में से 2 sin x कॉमन निकलेगा, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2 साइन बचेगा, ये बच गया यहाँ पे 2 sin x बचा। जबकि यहाँ से कॉमन निकला तो क्या बचेगा, ये माइनस का 1 बचेगा। और यहाँ से जस्ट 5 कॉमन निकलेगा, तो क्या बचेगा, 5 × 2 = 10 हो जाएगा, 10 2 sin x हो जाएगा, -1 = 0। तो एक फैक्टर बना आपका क्या, 2 sin x - 1 = 0, और एक फैक्टर क्या बना आपका, 2 sin x + 5 = 0। अब यहां से x की वैल्यू अगर निकालें तो ये हो जाएगा 2 sin x, वहां जाके ये +1 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई और वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और मैं x लिख दूं यहाँ पे डायरेक्ट, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो मैं लिख दिया क्या, x = sin−1 ऑफ ½ ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब sin−1 ऑफ ½ कैलकुलेटर से निकालते हैं, ठीक है ना। sin−1 ऑफ ½ जो है वो कैलकुलेटर से निकालते हैं, sin−1 ऑफ ½ 1/2। तो ये आपका आंसर है π/6। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका एक आंसर जो है वो क्या आया, एक्स की वैल्यू π/6, एक्स की वैल्यू π/6। अच्छा जी, अब दूसरी वैल्यू क्या है, अब दूसरी वैल्यू क्या है, अब यहाँ पे आप देखिए कि अब क्योंकि चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर तो बहुत डिफरेंट वो है, फंक्शंस हैं। तो अब यहाँ पे हम किसका साइन देखेंगे, यहाँ पे अब हम यहाँ पे साइन का साइन देखेंगे कि साइन का साइन जो है यहाँ पे पॉजिटिव है। तो साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, साइन पॉजिटिव आपका फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, साइन पॉजिटिव कहाँ होता है आपका, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो इसीलिए सेकंड क्वाड्रेंट का यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, पाई माइनस थीटा का।
ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई अपॉन सिक्स, और ये हो जाएगा पाई माइनस पाई अपॉन सिक्स, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिक्स वन जा सिक्स, सिक्स माइनस वन फाइव, फाइव अपॉन सिक्स हो जाएगा ये। तो ये आपका आंसर आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा, एक आ गया आपका सॉल्यूशन एक्स का आंसर पाई अपॉन सिक्स, और दूसरा आ जाएगा फाइव पाई अपॉन सिक्स। ये आ गई आपकी क्या, एक्स की वैल्यू। ये एक्स की वैल्यू जो है वो किसको देखते हुए आई है बेटा, ये एक्स की वैल्यू अभी हमने फर्स्ट फैक्टर को सॉल्व किया। अब दूसरा फैक्टर सॉल्व कर रहे हैं। अब दूसरा फैक्टर क्या है भाई आपके पास, दूसरा फैक्टर के अंदर हम निकालें अगर एक्स की वैल्यू, तो ये हो जाएगा टू साइन एक्स इक्वल टू माइनस फाइव। और अगर मैं एक्स की वैल्यू निकाल दूं यहाँ पे, आपको कोई परेशानी ना हो, तो साइन इनवर्स ऑफ फाइव अपॉइंट टू लिख दूं। टू यहाँ मल्टीप्लाई तो आ जाएगा, क्या हो गया, डिवाइड हो गया, एंड देन आपने साइन इनवर्स निकाल दिया। अब कैलकुलेटर से निकाले आप साइन इनवर्स ऑफ, अच्छा ये प्लस फाइव तब आ जाएगी, माइनस फाइव हुआ था। अब साइन इनवर्स ऑफ माइनस फाइव अपॉइंट टू, तो देखते हैं, माइनस फाइव अपॉइंट टू ना, माइनस फाइव डिवाइड बाई टू, वही एरर आ गया। तो यहाँ पे हम आंसर क्या लिखेंगे, बताइए मुझे, विच इज इम्पॉसिबल, पूरा लिखिएगा, विच इज इम्पॉसिबल। तो ये सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि इन द एंड जो है वो सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, एक एक्स का आंसर क्या है, पाई अपॉन सिक्स है, प्लस टू एन पाई, और यूनियन दूसरा आंसर क्या है, फाइव पाई अपॉन सिक्स प्लस टू एन पाई। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आई होप कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्या हुआ होगा, क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी बेटा, अब जो है, जैसे कि अभी आप तक हमने साइन और कॉस इस तरह के फंक्शन किए, और आखिर में आपने सोल्यूशन साइड बना दिया टू एन पाई का। अब मैं एक क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ आपको टेन का, जिसका ना टेन इन्वॉल्व, ताकि आपका सोल्यूशन साइड जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट आए, एन पाई वाला भी आए ना। तो एक क्वेश्चन आपकी बुक में है, थ्री टेन स्क्वायर एक्स प्लस टू रूट थ्री, और टेन एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो। अब इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन के लिए टेन की बात आ रही है। तो टेन की बात समझने के लिए देखिए, आपके साइड के अंदर जो मैंने कुछ लिखा है, लेकिन अभी क्या लिखा है इसके अंदर आपको बताऊंगा। अभी पहले समझते हैं इस क्वेश्चन को पहले पूरा। तो अभी टेन के लिए आपको मैं ये बातें समझाऊंगा यहाँ पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो कुछ बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। हमने ये बात पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर, और यहाँ पर भी मैं आपको मजीद डिस्क्राइब करूंगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, थ्री टेन स्क्वायर प्लस टू रूट थ्री टेन थीटा प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो एक काम करते हैं कि ये वीडियो जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके जाता हूँ, ताकि जो है वो आपको टॉपिक कंप्लीट हो जाए, और जो है फिर वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप इसको बड़े आसानी से समझ लेंगे। तो यहाँ पे इस वीडियो को स्टॉप करते हैं, और यहीं से कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो को। ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।